गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं बेटा वही सीरीज का लेक्चर नंबर 4 केसीएल, केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज का सीरीज नंबर, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 और इलेक्ट्रिक करंट का बेटा लेक्चर नंबर 14। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर से लास्ट क्लास में भी आपको हम कराए थे केवीएल, याद होगा, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन रह गया था बेटा, तो उस दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और आज के क्लास में केवीएल को फिनिश करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाना है बेटा, फिर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। होपफुली ये आराम से एक लेक्चर में हो जाएगा, फिर मीटर ब्रिज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में और सॉरी केवीएल में ऑलरेडी आपको हम सब तरीके से डील कर चुके हैं कि इक्वेशंस कैसे बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, गोल्डन थीन रूल्स क्या है। पहला बात तो ये है कि सर आप किसी भी लूप में घूम जाओ आपके इक्वेशंस बन जाएंगे। बन गया सर इक्वेशन बनने के बाद 1 2 3 4 इक्वेशन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपका आंसर आएगा। यस सर, ये बोर्ड मेथड था, बेसिक मेथड था, लेकिन सर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर इस प्रोसेस से अगर हम जाए तो टाइम ज्यादा लग जाता है बेटा। तो हम लोग क्या बोले थे कि आप सबसे पहले कोशिश करो गोल्डन थ्री रूल्स, बस उसको रिपीट करेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। पहला रूल क्या था बेटा, रूल नहीं मेथड टाइप का जो बनाने में आपको सॉल्व कर पाए कि 0 0 एक रेफरेंस मान लो, रेफरेंस वहां मानेंगे जहां पे कनेक्टिंग तार ज्यादा हो, 0 से 0 का लिंकअप हो, ये नहीं कि 0 के बाद रेजिस्टेंस मिल जाए। 0 मान लिए बेटा और उसके बाद वोल्टेज को जंप करना शुरू करिए। जंप करते करते अगर हर पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो आई निकालने का क्या मेथड है, आजू का पोटेंशियल माइनस बाजू का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, खत्म हो गया। ये पहला मेथड था। अगर 0 मानने के बाद भी अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल आप नहीं लिख सकते हैं तो किसी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल x मान लीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए x माइनस 0 करके, या जो आपका वहां पे इक्वेशंस बन पाए, इक्वेशन सेंस में कि जिस पॉइंट पे जो वोल्टेज आप निकाल लीजिए। कई बार ऐसा होता है बेटा जहां पे x मानने से भी सॉल्व नहीं होगा, एक पॉइंट आपको और मानना पड़ेगा, तो वहां पे आप क्या मान लो बेटा, y मान लो, x मान लो, y मान लो, लेकिन ध्यान रखना अब x y के बाद z तक मत चले जाना। क्यों सर, क्या जा नहीं सकते हैं बेटा? जाओगे तो उससे अच्छा है कि हम इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर लेंगे, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं और पूरा केवीएल को दिमाग में रखना है। ये नहीं कि सर सिर्फ लास्ट क्लास जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बनाए हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आईआईटी कैसे क्वेश्चन घुमाएगा नहीं पता, आप पूरा केवीएल का कॉन्सेप्ट को देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स भी जानिए और लॉन्ग ट्रिक्स भी जानिए। तीनों गोल्डन रूल्स दे दिए। 0 से कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जंप करके, अदरवाइज आप x मानिए किसी पॉइंट पे और x मानने से हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख जाता है, आप वहां पे केसीएल लगा दो बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई निकालने का एक ही तरीका है, आजू पोटेंशियल माइनस बाजू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा? अब नेक्स्ट क्या है, अगर एक x मानने से भी काम नहीं चलेगा तो आप एक बार y भी मानना। हम यहाँ पे एक बार y भी मान करके आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा हम इसको 0 माने? सर 0 मानने के लिए तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे 0 वोल्ट ले लीजिए, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। क्या ऊपर जा पाइएगा? हाँ सर आराम से चला जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 0 वोल्ट। क्या यहां से यहां जा पाइएगा? सर हो जाएगा 0 वोल्ट। अब क्या आप इसको क्रॉस कर सकते हैं? नो सर। इसको क्रॉस कर सकते हैं? नो सर। इसको आप क्रॉस कर सकते हैं? नो सर। इसको क्रॉस कर सकते हैं? नो सर। इसको क्रॉस कर सकते हैं? यस सर। ये 0 और ये 10, ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 वोल्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या? अब ये 10 वोल्ट आगे क्रॉस हो पाएगा? यहां से हो पाएगा, यहां से हो पाएगा? सारे रास्ते बंद हो गए बेटा, सारे रास्ते बंद हो गए। क्यों? देखिए ना, इसमें रजिस्टर मिल गया, रजिस्टर मिल गया और उसके बाद यहां पहले ही रजिस्टर मिल गया था तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। सर इसको मान लेते हैं हम x, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसको x मान लिए तो क्या अब इस पॉइंट को भी तो मानना पड़ेगा। देखिए हर पॉइंट पे पोटेंशियल लिख दिया है बेटा। यहां पे क्या होगा, क्या हम y मान ले? अकलमंदी के साथ करना है, अननेसेसरी मत मानिएगा किसी भी तरह का वेरिएबल, क्योंकि अगर आप x मानिए, y मानिए, z मानिएगा अगर आप
तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा आप ही को। तो कोशिश करिए, अगर आसानी से निकल जाए। क्यों यहाँ पे y मानेंगे? जब ये x है और ये 10 है और पॉजिटिव से मतलब हाइयर से लोअर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 10। खत्म हो गया, हर पॉइंट पे पोटेंशियल लिख दिए। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो बेटा? किरचॉफ करंट लॉ लगा दो। सर वो कैसे लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ? देखो बेटा, यहां से आप I1 निकाल दो, यहां से आप I2 निकाल दो, यहां से आप I3 निकाल दो और यहां से आप I4 निकाल दो। और यहां पे क्या कर दो बेटा? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो I1 लिखवाइए बेटा। I1 क्या हो जाएगा सर? I1 हो जाएगा x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। सर I2 निकालिए। I2 जब निकालोगे बेटा, I2 जब आप निकालिएगा तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या I2 तो इसके बीच में आएगा बेटा? इसके क्रॉस क्या आपको वोल्टेज पता है? नहीं सर, इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता है। ये है 0 वोल्ट और हमको निकालना किसके अराउंड पड़ेगा बेटा? यहाँ पे हमको पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो बेटा, ये है x वोल्ट और ये है 4 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा? x माइनस 4 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x माइनस 4 वोल्ट, यहाँ पे हो गया x, ये हो गया 4, तो x में से 4 घट जाएगा तो x माइनस 4 वोल्ट। तो अब इसके क्रॉस कितना आ जाएगा सर? इसके क्रॉस कितना आ जाएगा? इसके क्रॉस आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया बेटा? x माइनस 4 0। इसके क्रॉस कितना आ जाएगा सर? ये x और ये 10, मतलब कितना आ गया सर? x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। सर इसके क्रॉस तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे I4 हो जाएगा। तो I4 में सर हम कैसे क्या काम करेंगे? प्लस I4। अब प्लस I4 के लिए क्या करेंगे? फंस गए ना बेटा यहाँ पे I4। समझ में आया? I4 तो नहीं निकाल सकते हैं। x माइनस 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा? मतलब सर I4 में हम फंस जाएंगे। अब देखो बेटा, I4 तो यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा। अब ये I4 में क्या आएगा, इस चीज को थोड़ा सीखिए बेटा। I4 में क्या होगा? सुनो बेटा, ये जब I4 यहाँ पर आएगा, जब ये यहाँ पे I4 आ गया, अब I4 किस में बढ़ जाएगा बेटा? देखिए ध्यान से, I5, I6 और ये क्या हो गया बेटा? I7। इट मीन्स दैट सर I4 के जगह पे क्या लिख देंगे? देखिए बेटा, I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0। अब I5, I6, I7 आपके सामने ही लिख रहे हैं हम। I5 में क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। x माइनस 10 और ये क्या हो गया बेटा? माइनस 0। इट मीन्स दैट डिवाइडेड बाई 2। x माइनस 10 डिवाइडेड। I6 में क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 10 और देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बहुत सारे गलतियां यहाँ पे हो गई, थोड़ा ध्यान से। अब ये इसके एक क्रॉस आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा? ये x माइनस 10 था तो ये कितना हो जाएगा सर? x माइनस 20। क्यों सर? चूंकि 10 और कम हो जाएगा ना बेटा, 10 और कम हो जाएगा तो कितना हो गया? प्लस x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? चूंकि दूसरा 0 है बेटा। ये हो गया आपका I6 और I7 तो आसान सा है। क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 और इज इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज मत होना बेटा, यही I5, I6, I7 को हम क्या कर दिए बेटा? यहाँ पे लिख दिए जगह बचाने के चक्कर में। अच्छा, सारे रेजिस्टेंस को 2 ओम लिए थे। क्यों? इसलिए कि वो कट करके मेरे आसानी से एलसीएम वगैरह आ जाए। अब देखिए तो बेटा कितना आ रहा? x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x। 6x माइनस 4 माइनस 10 कितना हो गया बेटा? माइनस 14 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 और माइनस 40, मतलब कितना आ गया सर? माइनस 4 4 8 और ये 5। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से दिखा रहे हैं, 4 और 10 कितना हो गया? 14 और 14 और इधर कितना हो गया बेटा? नहीं, एक मिनट, 10 20 30 30 10 40, मतलब ये हो गया 44। कितना हो गया बेटा? 44। मतलब 6x माइनस 44 बराबर 0, इसलिए बराबर 45 डिवाइडेड बाई 6। कोई दिक्कत है? ये कितना बार में आ जाएगा बेटा? 9 वोल्ट आ जाएगा।
9 वोल्ट। समझ में आया कैसे आंसर आ गया? इसलिए कि सर ये फंसा दिया था हमको, बिना I4 लिए हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो I4 जब यहां से निकलेगा तो यहां पे भी जाएगा बेटा, और ये 3 ब्रांच में बढ़ जाएगा, 3 ब्रांच में बढ़ जाएगा, मतलब I5 I6 I7 इस तरीके से करके आप जाइएगा। क्वेश्चन बहुत आसान देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी ले लिए थे, लेकिन सबको 2-2 लेने से बड़ा आसान हुआ। क्यों? क्योंकि एलसीएम सबका 2 हुआ और हम आसानी से जोड़ दिए। सर ये तो आप कर दिए, अब कहीं ना कहीं हम उसको वैलिडेट करना चाहते हैं बेटा। x बराबर 9 वोल्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर, x बराबर 9 वोल्ट हमको समझ में सर आ चुका है। अब देखो तो बेटा इसको वैलिडेट करने का हम कोशिश करते हैं। अगर मेरा वैलिडेट हो गया केसीएल, इट मींस दैट हम बिल्कुल सही आंसर निकला है। x बराबर कितना बताया बेटा? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट कहां ले जाकर के पुट करेंगे सर 9 वोल्ट यहां पे आ गया। अब देखिए बेटा 9 वोल्ट अगर यहां पे आ गया, 1 2 3 और 4, ये 9 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और ये देखो बेटा इधर से कितना करंट जा रहा, इधर से सर करंट जा रहा I2, और करंट I2 सर यहां से निकल रहा, ये कहां जा रहा, ये 9 वोल्ट हो गया, ये इधर निकला, ये इधर निकला, ये इधर निकला, और ये इधर निकल गया 9 वोल्ट के साथ। इधर कितना है सर इधर तो I4 वाला चक्कर है, ये I4 निकलेगा यहां से। फिर यहां पे कितना निकलेगा सर यहां पे है 9 माइनस 10, मतलब कितना हो गया बेटा? -1 वोल्ट। और -1 वोल्ट कैसे जा रहा? एक इधर जा रहा, दूसरा इधर जा रहा, तीसरा इधर जा रहा। आपको ये करने का जरूरत नहीं है, हम वैलिडेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आप आंसर लेके आए हैं वो सही है कि नहीं, बस उसका हम ट्राई कर रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से, ये 9 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था, और डिवाइडेड बाई 2, तो 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? मतलब यहां से गया 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब देखो बेटा ये 9 था, ये 9 था, तो 9 माइनस 4 ये कितना हो गया सर? 5, और ये 5 हो जाएगा, और 5 से 0 जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहां से कितना जा रहा है? 2.5 एम्पियर का करंट। डायरेक्शन देख लीजिएगा बेटा, अभी भी ये 5 वोल्ट हुआ है, तो 5 के मतलब इधर ही जाएगा। ये 9 वोल्ट, और ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये हो गया आपका 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो ये 9 और ये 10, मतलब माइनस, मतलब ये 10 में से 9 घटेगा 1, और 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5, लेकिन 0.5 एम्पियर का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? सर ये 10 वोल्ट है और ये 9 वोल्ट है, मतलब सर ये ऊपर होगा, ये मतलब ऊपर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे देख रहे हैं बेटा, ये -1 वोल्ट तो आप निकाल दिए। अब देखो बेटा यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, मतलब इधर से इधर करंट जाएगा, 0 माइनस 1 मतलब 1, और 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5, लेकिन सर डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसका काम खत्म। अब देख बेटा ये वाला है -1, ये -1 है। अच्छा इसके क्रॉस देखना होगा बेटा, ये देखो बेटा ये -1 था, तो -1 और -20, यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करिए ना, -1 और -20, यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था -1, तो यहाँ पे जब -1 था, और ये देखो बेटा यहाँ पे कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे था -1, ये -1 ये पॉइंट का है, ये x -20 जो है। अब देखो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये -1 और ये 10, मतलब और कम होगा, मतलब सर कितना हो जाएगा? -11। -1 तो यहाँ था और 10 से घट रहा, मतलब -11 वोल्ट, -11 वोल्ट और 0 वोल्ट कितना हो गया बेटा? सर ये हो गया 11, और 11 में से 2 घटेगा तो कितना होगा सर? 5.5, और 5.5 का डायरेक्शन क्या होगा? इधर 0 से लेकर के -11। कई बच्चे इसमें बोर हो जाते हैं कि सर आप कर क्या रहे हैं? बेटा आपको दिखा रहे हैं कि मेरा आंसर राइट आया कि नहीं, यही से हमको पता लग जाएगा। चलिए सर देखते हैं, इधर से क्या होगा बेटा? इधर I4 का मतलब यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, और 0 और 1 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया बेटा? 0.5, लेकिन 0.5 एम्पियर कहां से आया बेटा? 0.5 एम्पियर यहां से इधर जाएगा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं, ठीक है सर। अब देखो 0.5 यहां से आ रहा था, 5.5 यहां से आ रहा था, और 0.5 यहां से आ रहा था, मतलब इधर से निकलेगा, आया तो ये चला जाएगा, और ये कितना जाएगा बेटा? 1, मतलब 6.5
एम्पियर, मतलब 6.5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, 6.5 एम्पियर का करंट। अब देखो तो बेटा क्या यहाँ वैलिडेट हुआ, यहाँ पे वैलिडेट करने का कोशिश करते हैं कि क्या मेरा राइट आया है कि नहीं। देखो तो बेटा जा क्या क्या रहा सर, जा रहा 4.5 और 2.5, जाने वाला है 7 एम्पियर और आने वाला कितना है बेटा 6.5 और 0.5, 7 एम्पियर। इससे खूबसूरत कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है कि सर आप सिर्फ बनाए नहीं, पूरी तरीका से वैलिडेट कर दिए। क्योंकि जब आप इसको वैलिडेट कर रहे थे ना बेटा, तो यहाँ पे I4 आपको प्रॉब्लम कर रहा था। I1 तो पता था, I2 पता था, I3 पता था, लेकिन I4 आपको नहीं पता था। I4 आप कैसे निकाले, यहां पे जब गए तो ये निकाल दिए और KCL से ये निकाल दिए। आप समझ सकते हो बेटा कि इस क्वेश्चन की ये खूबसूरती है, इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा, सामने है, इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा, सामने है, इसके क्रॉस कितना करंट जा रहा, सामने है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हो रहा, इसमें से कितना ये, इसमें से कितना ये, इसमें से कितना ये, लीजिए। और ऊपर से बेटा इधर से लेकर के 6.5 यहां पे रह करके पूरी तरीके से प्रूफ कर दिए कि 7 एम्पियर इज इक्वल टू 7 एम्पियर। टाइम लगा, अगर आप इसको पेशेंस रख करके सीख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा आपको भी और हर डर खत्म हो जाएगा आपका भी KCL और KVL से। बड़ा शानदार क्वेश्चन था बेटा। अब इसको हम लोग हटाते हैं और ये टफ इसलिए हो गया क्योंकि I4 प्रॉब्लम कर दिया। अगर इसके जगह पे रजिस्टर रहता तो आसान हो जाता, लेकिन आप x से x माइनस 10 नहीं जा पाते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये चूंकि हमको यहाँ पे I4 नहीं पता था, इसलिए हमको इस लूप में घूमना पड़ा बेटा। अगर यहां पे अगर रजिस्टर रहता तो आप इसको क्रॉस ही नहीं कर पाते। अभी दिखाते हैं क्वेश्चन, देखो ना, अभी तुरंत दिखाते हैं क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बार बार बता रहे, सबसे अच्छी बात थी कि जो हम इसका पूरी तरीके से प्रूफ करके अपने आप को वैलिडेट किए कि हाँ सर इसका आंसर सही है। ये इंपॉर्टेंट चीज था बेटा। अब आइए, अब सर जीरो कहां माने, सर जीरो मानना तो बहुत आसान है। ये क्या हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 0 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए कहां बढ़ सकते हैं आगे, क्या कोई रास्ता छोड़ा है मेरे लिए? हाँ, कोई रास्ता मेरे लिए बचा है बेटा। ये 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वोल्ट, ये 0 है, ये 30 वोल्ट है तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट, ये 0 है, ये 40 है तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट, और ये 0 है, ये 10 है तो इसके लिए हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। यहां तक तो निकाल दिए, लेकिन क्या इसको क्रॉस कर पाएंगे, इसको क्रॉस कर पाएंगे, इसको क्रॉस कर पाएंगे, इसको क्रॉस कर पाएंगे? नहीं सर, नहीं क्रॉस कर पाएगा। चलिए कुछ नहीं हुआ तो x वोल्ट अगर आप इसको मान लिए तो ये भी मेरा x वोल्ट हो गया बेटा। एक ही वायर है, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ मामला बन पाएगा? इधर से बढ़ पाओगे, इधर से बढ़ पाओगे, इधर से बढ़ पाओगे? नहीं सर, तीनों रजिस्टर है, मतलब हार थक करके हमको y वोल्ट भी मानना पड़ेगा। आगे बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम आसानी से देखते रहिए, एकदम आसान से क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है बेटा। यहाँ पे हम KCL लिख रहे हैं बेटा। यहाँ पे KCL कैसे निकलेगा? एक इधर, एक इधर, एक इधर, आप समझ में आ जाएगा, आपको आराम से हो जाएगा। ये एक इधर चला गया बेटा, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। तो देखिए जो इधर चला गया उसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 20 क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 20, अरे x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। हम सब 2 इसलिए क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि नीचे में एलसीएम सेम रहेगा। हम 2 की जगह पे 4 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। अब मैक्सिमम यूट्यूबर से लेकर के अच्छे लोग जो भी पढ़ाते हैं 1, 2 या 3 इसी में लेते हैं। तो और बुक्स वगैरह में भी कुछ कॉम्पिटेटिव बुक्स वाला में सेम ही रखता है, क्योंकि मकसद IIT नीट का कैलकुलेशन चेक करना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो x माइनस 2 हो गया सर। चलिए ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, बोलना? x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला कितना हो जाएगा सर? सर ये हो गया x माइनस वाई, ये x ये y और डिवाइडेड बाई 2। आपको हम बोले भी थे जिस पॉइंट पे KCL लिखना है, x वोल्टेज को सबसे बड़ा मान लो, अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा। और जब y पे सॉल्व कर लेंगे बेटा तो y को सबसे बड़ा मान लेंगे, तभी तो करंट बाहर की तरफ सब निकलेगा बेटा। ये I1, ये I2, ये I3, क्या हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ गए बेटा? x 3x, x 3x और 3x माइनस y,
3x माइनस वाई, 20 30 50, मतलब इधर कितना हो जाएगा सर 50। कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन आ गया। अब y पे इक्वेशन बना लो बेटा, एक इधर भेज दे, एक इधर भेज दे, एक इधर भेज दे बेटा। अब y सबसे बड़ा, y पे लिखेंगे तो y सबसे बड़ा, इट मींस दैट y माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे y मतलब यहां पे भी y, देखो ना एक ही वायर है। y माइनस 10 क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। अब इक्वेशन देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 3y माइनस x, 1y 2y 3y माइनस x इज इक्वल टू 50। 40 और 10 कितना हो गया बेटा 50। ऐसे तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा इसमें इसको कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 150, और इसको लेकर के आ जाओ बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, दोनों को जोड़ दे बेटा, 3x खत्म हो गया, इट मींस दैट 8y इज इक्वल टू 200, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8, इट मींस दैट 25 वोल्ट। y आया मेरा 25 वोल्ट, y कितना आ गया बेटा 25 वोल्ट आ गया। तो x कितना आ जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 50 प्लस y कितना है बेटा 25, इट मींस दैट x बराबर 75 डिवाइडेड बाई 3 मींस 25 वोल्ट। x बराबर आया 25 वोल्ट, अरे x भी 25 और y भी 25, वाह क्या संयोग है। तो यहां पे क्या कर देंगे बेटा, यहां पे कर देते हैं हम लोग डायरेक्टली, x बराबर कितना आ गया 25 वोल्ट और y बराबर भी क्या आ गया बेटा आपका 25 वोल्ट। कैलकुलेशन एकदम क्लियर है। तो ऐसे ही उनको समझ में आ रहा है कि इसके अक्रॉस तो कोई करंट अब जाने वाला है नहीं, जीरो हो जाएगा, जीरो जाएगा। हम वैलिडेट भी करेंगे बेटा, अभी पूरी तरीके से वैलिडेट भी करेंगे। इधर तो करंट कितना जा रहा है जीरो, अब इधर आ बेटा 25, यहां पे हो गया 25 वोल्ट, 25 में से 20 जाएगा 5 और 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्शन क्या होगा बाहर जाने के लिए, इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा बाहर जाने के लिए। अब सुनो बेटा 25 और 30 डिफरेंस कितना हो गया सर 5, और रजिस्टर क्या है 2। अब 30 से 25 मतलब ये अंदर जाएगा कि नहीं, मतलब ये डायरेक्शन क्या होगा अंदर जाएगा। देख बेटा यहाँ पे वैलिडेट भी हो गया, आप समझ पा रहे हो। 5/2 बाहर निकला, 5/2 बाहर निकला और 5/2 अंदर गया, जितना बाहर उतना अंदर, और इधर ब्रांच से क्या हो रहा है जीरो, इट मींस दैट 100% मेरा आंसर ये राइट है। और यहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा 25 और ये 40 मतलब करंट इधर जाएगा बेटा, करंट इधर जाएगा, 40 से 25 15/2 मतलब इधर क्या हो गया अंदर चला गया 15/2, पक्का बाहर भी जाएगा 15/2। 25 यहां मतलब 25 यहां, 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा 15, और ये होगा 15/2। डायरेक्शन क्या होगा इधर से इधर, क्या बोले थे बेटा इस पॉइंट से देखो तो ये बाहर जा रहा कि नहीं, और इस पॉइंट पे ये अंदर आ रहा कि नहीं, 15/2 और ये करंट क्या हो गया बेटा जीरो। पूरी तरीके से वैलिडेट भी कर दिए सर। देखिए ये होता है क्वेश्चन के सर खुद भी आराम से सर वैलिडेट भी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वैलिडेशन भी आपको हम करते जा रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए ये क्वेश्चन एक्चुअली जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा ये अभी भी बता रहे हैं, ये होमवर्क के लिए रखे थे, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। हमेशा हम सोचते हैं कि ये होमवर्क में देंगे लेकिन अल्टीमेट हम ही सॉल्व कर देते हैं, ये मेरे अंदर की बुराई है या जो भी बोलिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करो बेटा, ये आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए क्या करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है बेटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहां का अगर क्वेश्चन कुछ कट रहा होगा तो हम ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो, ये वाला तो दिख रहा है ना बेटा, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो दिख रहा है। हाँ चलिए अब से खुद से अटेम्प्ट करिए, 0 0 0 0 0 0। अब आगे आइए बेटा, सर अगर ये जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा सर 4 वोल्ट, ये जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। हाँ सर यहाँ पे तो बढ़ ही जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2 वोल्ट, यहां तक तो बढ़ ही जाएंगे 6 वोल्ट। अच्छा ये वाला ऊपर तक चले जाएगा, देख बेटा ये 0 और ये 10 वोल्ट, ऐसा गलती मत कर दोगे, ये हाइयर से लोअर जा रहा है, इट मींस दैट ये -10 वोल्ट होगा।
चलो बेटा अब आगे बढ़ने की कोशिश करो, इस पॉइंट पे आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं, आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं, आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं, कुछ रास्ता नहीं बता जो 1 वोल्ट। यहाँ पे बेटा आगे बढ़ पा रहे हैं नहीं, आगे बढ़ पा, तीनों तरफ तो रजिस्टर ब्लॉक करके रखा है, मतलब y वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, आप लोग समझ जाना क्या है, आप लोग आंसर मैच करना। क्या हो जाएगा बेटा बोलना, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला कितना हो गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और इधर कितना हो गया, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तुरंत सॉल्व कर लेंगे, 4x माइनस वाई, 4 2 6 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं है, y के लिए लिख देते हैं, y सबसे बड़ा लेंगे, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 6, y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस माइनस 10, बस यही सब गलती नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो गया बेटा 0। y कितना हो गया बेटा 3y माइनस एक्स, और ये देखना बेटा क्या होगा, ये -6 और ये +10 मतलब 4, और इधर जाके कितना हो जाएगा बेटा -4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 4 × 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। अब इसको और इसको जोड़ दो बेटा, इसको जोड़ोगे तो 3y कट जाएगा, 12 में से 1x यहाँ पे चला गया, 12x में से 1x यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया 11x, और 11x और इधर कितना हो गया बेटा 18 माइनस 4, ये कितना हो गया 14, इसलिए x बराबर क्या हो गया 14 डिवाइडेड बाई 11। ये आ गया बेटा। अब बताओ इतना गंदा सा रिजल्ट आएगा तो कैसे वैलिडेट करेंगे बेटा, पर मेरे पास दिमाग है, मेरे पास थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यूज करते हैं। ये 14, अगर ये 14 किसी तरीका से 11 में अगर कन्वर्ट हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए आगे आंसर आ चुका है बेटा, अब देख रहे हैं कि आपको वैलिडेट करना है, 14/11 से वैलिडेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब देखो दिमाग लगाते हैं क्या, सर ऐसा करिए ना, इसको क्या करना है, अगर यहाँ पे 11 हो जाता तो x बराबर 1 एम्पियर दे देता, x बराबर 1 वोल्ट, कितना आसानी से आंसर आ जाता। ये कैलकुलेशन हो चुका है बेटा, x भी निकाल दिए और इसके करस्पॉन्डिंग आप y भी निकाल दोगे बेटा। y बराबर क्या हो जाएगा, देखो 3y बराबर हो जाएगा, 3y बराबर यहाँ देखिए बेटा -4 और प्लस x, 3y बराबर -4 प्लस x, -4 और x कितना आ गया बेटा, x आ गया सर 14 डिवाइडेड बाई 11, मतलब 11 चौके -44 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 11, मतलब कितना हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाई 11। ये हो गया सर ये 3y बराबर, तो इस 3y बराबर ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर y बराबर हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 11 वोल्ट। आंसर निकाल दिया। आंसर निकाल देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्या चाह रहे हैं बेटा कि कुछ वैलिडेट करने के लिए अगर ये 14 ये 11 में अगर कन्वर्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा, और वो करने के लिए यहां से 6 हटाना पड़ेगा। यहां से 6 अगर हम हटा देंगे तो शायद मेरा काम बन जाएगा। देखना तो बेटा कैसे कर रहे हैं हम इसको, हम कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको हम 3 वोल्ट कर देते हैं बेटा, अगर इसको हम 3 वोल्ट कर देते हैं, आंसर आ चुका है बेटा, आंसर आ चुका है, 2 मिनट लगेगा। अगर आप इसको 3 वोल्ट कर दीजिएगा सर तो x माइनस 4 जो है वो x माइनस 3/2 हो जाएगा, और कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा सर 3 2 5, मतलब सर यहाँ पे 6 नहीं 5 होगा। अरे 1 घटा दिए ना तो यहाँ भी घट जाएगा। सर इधर कोई चेंज नहीं होने वाला है, इधर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो तो बेटा कुछ कैलकुलेशन करके देखे, अब इसको जो मल्टीप्लाई किए थे आप 3 से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50। अब ये दोनों को जोड़ो तो बेटा ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा x, 11x बराबर 15 माइनस 14 मतलब 11। देखिए ये होता है इस तरीके से बेटा कि हमको पता था कि फ्रैक्शन में आ गया ना, हमको बच्चे को वैलिडेट करके दिखाना है। देखो कैसे वैलिडेट कर देंगे आराम से। अब x 1 एम्पियर आया ना बेटा, x 1 एम्पियर आया तो रख दीजिए बेटा 3y बराबर क्या हो जाएगा बेटा -4 प्लस x, -4 प्लस 1 मतलब -3, इसलिए y बराबर हो जाएगा -1 एम्पियर। कितना खूबसूरत सा रिजल्ट आ गया, कितना बस 3 वोल्ट कर दिया तो कितना खूबसूरत सा रिजल्ट आ गया। y बराबर कितना हो गया सर -1 एम्पियर।
समझ में आ गया होगा बेटा, पिछला क्वेश्चन भी इस वाले क्वेश्चन भी। अब हम इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, समझ में आया ना। 14/11 से वैलिडेट करना बड़ा मुश्किल होता है, हम सीधे छोड़ करके निकल जाते हैं कि बेटा मेरा जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। लेकिन फिर भी देखिए हम आपको कोशिश करते हैं करवाने का। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया सर। अब देखो बेटा लास्ट बार वैलिडेट करेंगे, इसके बाद फिर हम उड़ते हुए चलेंगे बेटा। चलिए देखिए, इधर से कितना आ रहा बेटा, x बराबर कितना आ गया आपका 1 एम्पियर, नहीं मेरे भैया 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट। कहां से खुश हुआ ज्यादा। यहाँ पे कितना हो गया 1 वोल्ट, यहाँ पे कितना है बेटा 3 वोल्ट, और रजिस्टर कितना है 2 ओम का। इट मीन्स दैट 3 में से 1 घटेगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 एम्पियर का करंट ऐसे क्रॉस होगा। एकदम क्लियर हो गया, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा सर आपका। x माइनस 0, x कितना था 1, 1 में से 0 घटेगा 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स दैट इधर ही निकलेगा 0.5 एम्पियर का करंट। कोई दिक्कत नहीं बेटा। x था 1 और ये है 2, यहां पे था 0 वोल्ट और यहां था 2 वोल्ट। अब यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे y कितना है बेटा, y कितना है -1 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट है। तो बताओ करंट इधर से इधर जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया बेटा 1, 1 में कितना हो जाएगा 0.45 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 ये -1 तो कितना हो गया बेटा 2, और 2 वाला रेजिस्टेंस भी है, मतलब 1 एम्पियर का करंट। 1 एम्पियर का करंट कहां जाएगा, इधर से इधर। देखिए अब देखिए वैलिडेट होगा, पक्का वैलिडेट होगा। अंदर कितना आ रहा बेटा, अंदर आ रहा 1 और 0.5 मतलब 1.5 एम्पियर अंदर जा रहा, अंदर आ रहा, तो बाहर भी जाना चाहिए 1.5, ये 1 एम्पियर और ये 0.5 मतलब बाहर भी जा रहा 0.5। अब इससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है, मतलब यही पे चेक कर लिए हम लोग, कहीं जाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, कोई ओमआर सीट मिलाने का नहीं, कोई आंसर की मिलाने का नहीं। उसी तरीके से 1 वोल्ट पे कर दिए बेटा। आप -1 वोल्ट पे भी अगर वैलिडेट करोगे तो ये हो जाएगा, वो भी करके दिखा देते हैं बेटा। बस लास्ट ही तो है, ये 6 वोल्ट है और ये कितना है बेटा -10 वोल्ट। देखो बेटा ध्यान से, यहां से करंट आ रहा 1 एम्पियर का, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए सर। ये है -1 और ये है -10, मतलब दोनों सेम है, मतलब दोनों का घटेगा 9, और 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा सर 4.5 एम्पियर का करंट, 4.5 एम्पियर का करंट। और ये डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 एम्पियर का करंट, ये -1 ये 6, अब 6 और +1 हो जाएगा, 6 माइनस -1 मतलब 7, और 7 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस दैट इधर से इधर कितना जाएगा बेटा 3.5 एम्पियर का करंट। देखिए बेटा यहां भी वैलिडेट हो जाएगा, 3.5 और 1 मतलब 4.5 एम्पियर का करंट अंदर गया, तो देखो तो बेटा 4.5 एम्पियर का करंट बाहर गया कि नहीं। कितना आसानी से कॉन्सेप्ट बना दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर सब कुछ समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हटाए बेटा, हटाते हैं। इस तरीके से बेटा आज केवीएल का लास्ट डे है, लास्ट लेक्चर है केवीएल का, एकदम एंजॉय करोगे। अगर केसीएल केवीएल और ये सब अगर रेजिस्टेंस वगैरह सब अगर क्लियर हो जाए तो रियली में काफी एंजॉय करिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। अब बस जल्दी जल्दी कर, अच्छा ये क्वेश्चन कराए भी हैं, लेकिन आपको कितना लेंदी मेथड से कराए थे याद था ना, टाइम लगा था, और इसमें हमको 5 मिनट 2 मिनट का टाइम लगेगा, हार्डली 2 मिनट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कहां जीरो माने बेटा, कहां जीरो माने, कुछ आप लोग भी जीरो मान लीजिए अपने मन से, कुछ आप लोग भी जीरो मानो बेटा। ठीक है सर मानते हैं जीरो। कहां माने बेटा जीरो, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। हाँ यहां पे पहुंच जाएंगे कितना बेटा 2 वोल्ट, यहां पे पहुंच गए 2 वोल्ट। हम देखते हैं क्या कुछ और मानने का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे कि नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2 वोल्ट, ये हो गया आपका 2 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट। कोई रास्ता ही नहीं है बेटा, इधर से भी नहीं जा पा रहे हैं, इधर से तो खैर जा ही नहीं पाएंगे, और इधर से भी नहीं जा पा रहे हैं। इसको x वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे x वोल्ट कर दिए तो यहां पे तो जा सकते हैं बेटा, यहां पे तो जा सकते हैं ना, यहां पे तो जा सकते हैं। और जब आप यहां पे जाइएगा तो x + 4 वोल्ट हो जाएगा, x + 4 वोल्ट हो जाएगा, x + 4 वोल्ट होगा। अब क्या करें बेटा, x + 4 से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, x + 4 से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और यहां से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या आप फिर आप y मानिएगा, फिर आप y मानिएगा, और y वो भी आपका कहीं जंक्शन भी नहीं है। y मानना कितना खतरनाक होगा बेटा, नहीं
देखिए बेटा एक चीज याद करो, टाइम लगेगा आपको, हो सकता है आपको हम एक बार बताए थे इसी केसीएल का फर्स्ट लेक्चर में कि आप एक ब्रांच में वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर को इंटरचेंज कर सकते हो। याद करो बेटा, इस टाइप का हम क्वेश्चन कराए थे ऐसे करके ये, और बोले थे कि आप इसको इंटरचेंज कर भी दोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद आ गया होगा। या ऐसे बोले थे कि एक साथ अगर 2-4 बैटरी इस तरीका से लगा हुआ है तो सबको आप इक्विवेलेंट ले सकते थे। वो भी बताए थे कि पोलरिटी रिवर्स होगा तो कैसे करेंगे। ये सब कुछ आपको करा चुके हैं। अपना बेटा दिमाग लगा लो, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या जरूरत है वाई मानने का? देखिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम इंटरचेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे लेके आ जा रहे हैं बेटा 2, ये 2 ओम था ना, और यहाँ पे लेकर के आ जा रहे हैं 2 वोल्ट को, यहाँ पे लेकर के आ जा रहे हैं 2 वोल्ट को। एकदम सेम ऑर्डर में ऐसे करके नीचे कर दिए बेटा। चलिए एक ही सीरीज में था, एक ही ब्रांच में था। क्या अब हम लोग कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं बेटा? अब हम लोग कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। देखते हैं क्या कर दिए, इस रजिस्टर को हम ऊपर कर दिए, इस रजिस्टर को हम ऊपर कर दिए, ये 2 वोल्ट हो गया। अब बता बेटा ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसा हो गया बेटा? सीरीज में हो गया। मतलब सर ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में हो गया। मतलब सर ये सब को हटाइए और यहाँ पे ले आ दीजिए 4 ओम का। देखो मेरा पर्पस यही है कि केसीएल केवीएल से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को करा दे, इसलिए डिफिकल्टी जाएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आ रहा ना बेटा ये 0 वोल्ट, तो अब यहाँ पे आप बढ़ करके कितना हो जाएगा सर? 2 वोल्ट। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? देखे ना क्या किए, जैसे आप इसको इंटरचेंज किए, जैसे आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में आ गया, आंसर क्या हो गया? 4 ओम। लेकिन हाँ बेटा इधर कहीं पे इंटरचेंज करने का कोई चांस नहीं है। इस ब्रांच में आप बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हो, इस ब्रांच में इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें या इसमें या इसमें, इसी में कर सकते हो। तो जहां मेरे लिए आप इसको भी करके देखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा कैसे इंटरचेंज करके 2 और 2 को कैसे कर दिए बेटा? सीरीज में 4 के साथ कर दिए। अब लिखिए सर, यहाँ पे आप केसीएल केवीएल बनाइए। क्यों? क्योंकि सर अब हम क्या हुआ है, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इसके क्रॉस मिल गया, इसके क्रॉस नहीं मिला है सर, अभी लेते हैं। ये है बेटा एक्स, ये वाला है आपका x, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर? x -10। क्यों माइनस सर? हाइयर से लोअर गया। चलिए सर अब केसीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे केसीएल का इक्वेशन लिख रहे हैं। यहां से केसीएल का इक्वेशन क्या लिख रहा है बेटा? इसके क्रॉस लिख रहे हैं बेटा, इसके क्रॉस लिख रहे हैं। x + 4 - 2 x + 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। सर ऐसा कैसे कर दिए? अरे बेटा ये जो करंट I1 निकलेगा वही I1 जाएगा और वही I1 जाएगा। अब I1 बराबर क्या हो गया? x यहां था लोअर से हाइयर, x + 4 - 2 डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इधर भेज दो बेटा I2, इधर तो आसान है। x - 2 डिवाइडेड बाई 2, x - 2 डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला के क्रॉस क्या होगा सर? इधर अगर I3 भेज दिए हैं तो x - 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2, खत्म, बराबर 0। अब देखते हैं बेटा कैलकुलेट करने का। ये 4 है बेटा, ये 2 है, ये 2 है, देखो टाइम लगेगा। x + 2, एक 4 में से 2 घटा 2, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x - 4, प्लस यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x - 20 = 0। 4 उधर था बेटा, लेकर के चलेगा। कितना हो गया? 2 2 4 1 5, मतलब 5x = -20 -4 -24, और ये हो गया 22। मतलब कितना आ गया सर? ये हो गया सर 22। x बराबर कितना आ गया सर? 22 डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट। देख लीजिए तो बेटा, देख लीजिए कहीं कोई गलती वगैरह तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी। आगे बढ़े बस। चलिए x = 22/4 वोल्ट। अब कुछ भी कर लोगे बेटा आराम से, यहाँ पे केसीएल केवीएल मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इतना वैलिडेट करके आगे बढ़ना मुश्किल है, अदरवाइज आराम से फ्रैक्शन में आप ले लीजिएगा बेटा। 5 कितना हो जाएगा? 4.4 एम्पियर, 4.4 एम्पियर हो गया ना। और 4.4 एम्पियर यहाँ पे रखो ना, आराम से आंसर मैच कर जाएगा। वैलिडेट कर लिया। अब बहुत ज्यादा डिवैलिडेट करेंगे बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम 30 मिनट क्रॉस कर चुके हैं।
सॉरी 42 मिनट्स के आसपास हो चुका है। चलो बेटा अब जल्दी जल्दी करते हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए। आहा शिट मैन, क्या क्या गलती हो जाता है। चलो याद है क्वेश्चन, कम से कम कुछ तो कुछ क्वेश्चन याद ही है। सॉरी 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 सॉरी। चलिए चलो बेटा, ये भी था मेरा 4 ओम, ये भी था मेरा 4 ओम करके मेरा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब अटेम्प्ट करिए और सोच करके बताइए बेटा कि जीरो कहां मानेंगे। सोच करके बताइए खुद से, जीरो आप कहां मानिएगा। जीरो मानने का आप जगह बता दो बेटा, जीरो कहां मानेगा। सर जीरो ज्यादा तो जगह नहीं दिख रहा, ये वाला 1 है बेटा और ये है 10। देखो बेटा सर 0 वोल्ट यहां मानते हैं, अगर आप 0 वोल्ट यहां पे मान लीजिएगा और ये 5 मतलब ये 5 वोल्ट हो गया कि नहीं, और कोई जगह ही नहीं है, यही तो एक आराम से कनेक्टिंग तार दिख रहा, और तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। चलिए सर अब इधर तो कुछ मानना ही पड़ेगा, इतना तो आपको भी पता हो गया x वोल्ट। अब यहां पे भी कुछ मानना पड़ेगा, क्यों, ये रजिस्टर ब्लॉक, ये रजिस्टर ब्लॉक, ये रजिस्टर ब्लॉक, मतलब y वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब आराम से इक्वेशन लिखिए। देखिए इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं बेटा। ये देखिए x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, सर क्लियर है। अब x डिवाइडेड माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, x 0 डिवाइडेड बाई 4। अब ये x था, ये 10 वोल्ट है बेटा, तो आप ही बताओ यहां पे कितना हो जाएगा। सर x माइनस 10, x माइनस 10, तो कितना आंसर आ जाएगा सर, x माइनस 10 माइनस y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। कोई कचरा नहीं हुआ है बेटा, ये x ये 10, तो x माइनस 10 और यहां पे क्या हो गया y, तो इस तरीके से हो गया। अब जल्दी करिए बेटा, जल्दी मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगा। x माइनस 5x और ये 4 से गुना कर दीजिए बेटा, 4x माइनस 40 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बोल बेटा, x x x 6x माइनस 4y माइनस 4y, ये 40 और ये 5 कितना हो जाएगा बेटा, 45 इधर कर लो, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं बेटा। और एक बार y के इक्वेशन लिख लीजिए। सर जब y वाला इक्वेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सर बताओ, y माइनस एक्स प्लस 10, y माइनस एक्स माइनस 10, तो माइनस एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1। यही सब गलती बस नहीं करना है आपको। y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस 0 प्लस y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो ये 2 कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस 2x प्लस 20 प्लस y 2y और 2y और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो बेटा, कितना हो गया, 2y कितना हो गया बेटा, 4y 2y और 2y कितना हो गया बेटा, 4y माइनस 2x और 20 में से 5 15 उधर चला जाएगा माइनस 15, उधर चला जाएगा माइनस 15। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ दिख रहा। इस इक्वेशन और इक्वेशन को बस जोड़ दो तो बेटा, इस इक्वेशन और इक्वेशन को बस जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो 6x माइनस 2x मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 4x, 6 में से 2 4x और 45 में से 15 घटा कितना हो जाएगा बेटा, 30। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 4, इट मींस दैट 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7.5 एम्पियर का 7.5 वोल्ट हो गया, 7.5 वोल्ट हो गया। अब जैसे x निकाल दिए तो 4y बराबर कितना हो गया, माइनस 15 प्लस 2x, तो माइनस 15 और प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या किया बेटा, 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो मतलब माइनस 15 प्लस 15, ये तो सर 0 आ गया। इट मींस दैट y बराबर आएगा 0 वोल्ट, y बराबर आएगा 0 वोल्ट। सही आ रहा है ना, y बराबर आएगा 0 वोल्ट। हम क्या कर सकते हैं, यही आंसर ही आ रहा। यहां पे भी क्या हो गया बेटा, 0 वोल्ट, यहां आ गया 0 वोल्ट और x बराबर कितना आ गया बेटा, 15/2 वोल्ट। अब आप बताओ
इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा? सर इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट जाएगा 0। आप देखना तो बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कराए थे, सेम पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पे करंट क्या जा रहा था बेटा? 0। अब तो आराम से पता चल जाएगा, देखिए ना कैसे पता लग जाएगा सर। ये y हो गया, y तो 0 हो गया, 5 0 मतलब इधर से इधर करंट आएगा, और 5 में से 0 घटा 0 मतलब कितना का करंट आएगा सर? 2.5 एम्पियर का करंट आएगा। इसको वैलिडेट करते हैं बेटा। जब आप इसको वैलिडेट करोगे तो अच्छा एक मिनट यहाँ पे देखना तो बेटा 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आंसर बताना बेटा। ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 4, मतलब ये हो जाएगा सर 5/8, मतलब ये हो गया 5/8 एम्पियर का करंट। ठीक है सर। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 15/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स दैट 15/2 डिवाइडेड बाई 4 मतलब कितना हो जाएगा? 15/8 एम्पियर का करंट इधर से आएगा। दिख रहा है ना बेटा? अब सुनो, 15/8 एम्पियर का करंट यहां से आएगा तो 15/10 एम्पियर का करंट चला भी जाएगा। 15/8 एम्पियर का करंट चला भी जाएगा। क्यों? चूंकि यहां तो करंट आ नहीं रहा, मतलब यहां पे 15/8 एम्पियर का करंट आ रहा, 15/8 एम्पियर का करंट आ रहा। देखो बेटा, और इधर से आप ही बोल रहे हैं कितना जा रहा है बेटा? 5.8 एम्पियर का। अंदर कितना जा रहा है बेटा? 15/8 प्लस 5/8 मतलब कितना हो गया बेटा? इधर से आ रहा 15/8 और इधर से आ रहा 5/8 मतलब कितना हो गया? 20/8। 20/8 का मतलब क्या हो गया बेटा? 2.5 एम्पियर। देख बेटा 2.5 एम्पियर का करंट आ रहा और 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा। वैलिडेट कर दिए कि नहीं? यहाँ पे भी टाइम ही नहीं लगता बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन बेहतर है तो देखिए ना बेटा, इधर से 15/8 आया, इधर से 5/8 आया, दोनों मिलके 20/8 कितना हो गया? 2.5 आ रहा। तो देख तो बेटा 2.5 जा भी रहा कि नहीं। मतलब हम हर रजिस्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस कितना करंट? इसके क्रॉस 5/8, इसके क्रॉस 15/8, इसके क्रॉस 0, इसके क्रॉस क्या हो जाएगा बेटा? 2.5 आ रहा और इधर से 0 आ रहा, मतलब इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? 2.5 कितना हो जाएगा बेटा? एम्पियर। आगे बस समझ में। अब वही देखो ना बेटा, यही 2.5 आएगा, इधर कुछ बढ़ जाएगा और कुछ इधर बढ़ जाएगा। इधर कितना बढ़ जाएगा? 15/8 और 5। कितना तरीके से वैलिडेट करें। अब हो गया बेटा, बहुत हो गया वैलिडेट वगैरह करना। अब थोड़ा आपको क्वेश्चन और भी निकालने हैं जल्दी जल्दी। देखो बेटा अभी तक मेरा केवीएल ही चल रहा, हर टाइप के क्वेश्चंस। चलिए अब बहुत करा दिया बेटा, प्रीवियस वाला भी, इस वाला भी। चलिए इस वाले में देखना तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर। आपको दिख रहा है ना, करंट इन टू 10 ओम रजिस्टर। इसके क्रॉस कितना करंट जाएगा, इसके क्रॉस कितना करंट जाएगा, वो मेरे से पूछ रहा है बेटा। तो सब कुछ अगर ये 1 एम्पियर का करंट है, ये 1 एम्पियर का करंट है, इट मीन्स दैट 1 एम्पियर का करंट इधर भी जाएगा और 1 एम्पियर का करंट इधर भी जाएगा। इसमें एक डेटा मिसिंग है बेटा, हमको ऐसा लगता है कि एक डेटा मिसिंग है। एक मिनट बस जस्ट, हाँ बोले थे कि एक डेटा मिसिंग है। इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा बेटा, इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा। तो अब बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन 10 ओम रजिस्टर। इधर से 1 एम्पियर आ रहा, इधर से 4 एम्पियर जा रहा, तो इसके क्रॉस कितना जाएगा बेटा? जल्दी बताइए सर। एक तरफ से 1, एक तरफ से 4, मतलब कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। मतलब इधर से कितना आएगा? 5 एम्पियर। खत्म, ये 5 एम्पियर आंसर। वैल्यू ऑफ V1, V1 का वैल्यू निकालना है बेटा। V1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे बेटा एक इस लूप में घूम जा, इस वाले लूप में घूम जा, यहां से लूप में घूमना शुरू कर। ड्रॉप होगा -10 × 5, V बराबर IR। फिर यहाँ पे गेन होगा, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? प्लस V1। और जब इधर से 4 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा, इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा, तो देख बेटा इसमें 5, इसमें 5 तो 10 × 5 = 50 प्लस V1 और सेम डायरेक्शन 6 × 4 = 24। कितना हो गया बेटा? 24 बराबर 0। इसलिए V1 बराबर कितना हो गया? 50 प्लस 24 मतलब कितना हो गया? 74 वोल्ट। मतलब कितना हो गया? 74 वोल्ट। छोटे छोटे इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्या पूछ रहा है बेटा? सोर्स वोल्टेज VS। यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है बेटा, ये पूछ रहा VA माइनस VB। ओपन लूप में आ जाना बेटा, क्या करोगे? VA माइनस 5 × 1 मतलब -5, ये क्या हो जाएगा? +30
-5 प्लस 30 और आगे जाओ और आगे जाओ। जब आगे जा रहे हैं बेटा तो देखो जा रहे हैं इधर, करंट इधर जा रहा मतलब +24। समझ में आ गया ना, क्रॉस जा रहे हैं ऐसे ऐसे गए 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 और पहुंच गए VB तक। कितना आसानी से सोल्व हो गया। तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 और 25 मतलब -49 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे भी तो जा सकते थे, आना बेटा ऐसे भी कर देते हैं, तुरंत कर देते हैं ऐसे भी। कितना हो जाएगा बेटा, VA -5 प्लस 30। अब ये रास्ता में आप मुड़ गए, जब ये रास्ता में मुड़ गए तो 10 × 5 = 50 मतलब -50 और ये V1 प्लस में आएगा 74 प्लस 74 और जब यहां पे आ गए तो कहां पे पहुंच गए बेटा, VB। इसलिए VA माइनस VB बराबर कितना होगा, ये 55 हो गया बेटा, 50 और 5 55, 55 में से 30 घटा तो यहाँ पे हो जाएगा -25, ये मिलाकर के -25, तो इधर लेकर के जाओ -74 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 74 25 14 से 9, 5 में से 2 घटा 4 -49 वोल्ट। देख रहे ना बेटा, इससे क्या हुआ, ये भी आंसर मैच हो गया और ये भी पता चल गया कि V1 वाला एग्जैक्ट राइट आंसर आया था 74। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा बेटा। मेरा बस मेमोरी देख रहे हैं बेटा, मेरा मेमोरी अच्छा भी बहुत काफी बचा होगा। चलिए आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बेटा मेरा। चलिए एक भी क्वेश्चन निकाल दिया, हल्का सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन था ही नहीं इसमें, एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आता है इस एग्जाम में बेटा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखना था बेटा, क्या क्वेश्चन विजिबल है बेटा। क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, वो नीचे वाला क्वेश्चन कराएंगे रेड वाला बेटा, आप उसको नोट कर लीजिए पूरी तरीके से। स्क्रीन पे विजिबल है, थोड़ा नीचे है वो ज्यादा। अब इसमें क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको दिख रहा होगा, लीजिए जितना देर में हम बोलेंगे ना बेटा उतना देर में हम कर देंगे। चलिए हो गया, एक इधर से कर दिए, यही नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन है और हम कुछ अलग नहीं किए हैं। चलिए थोड़ा गंदा सा फिगर बना दिए बेटा, चलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये क्या है बेटा 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम और ये कितना है बेटा 4 ओम और ये क्या है 30 वोल्ट। ये कितना है बेटा 14 वोल्ट। ये कितना है बेटा 2 ओम, जल्दी 24 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम और ये कितना है बेटा 3 ओम। अब देखो बेटा, अब आपको निकालना है, बहुत कुछ निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, सुनना। फॉर द सर्किट फाइंड, क्या बोल रहा है बेटा, E में से A घटेगा, ये पूछ रहा है VEA कितना होगा, VBG कितना होगा, VDE कितना होगा, VGF कितना होगा, अरे सर इतना क्वेश्चन पूछ रहा, हर पॉइंट का पोटेंशियल बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगा और ज्यादा कोई हम लोग हेडेक लेंगे ही नहीं इसका। हर पॉइंट का पोटेंशियल बता देते हैं बेटा। आप बताओ बेटा, अगर इस लूप में घूमेंगे तो मेरे को I1 मिल जाएगा और इस लूप में घूमेंगे तो मेरे को I2 मिल जाएगा। किसी पॉइंट से पकड़ लो ना बेटा, इस वाले लूप में I1 मतलब इधर से जा रहा I1, इधर भी चला गया I1, इधर भी चला गया आपका I1, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्टली I1 बराबर क्या होगा बेटा 5 3 8 4 12, एक ही सीरीज में, और ये कितना हो गया बेटा 30 वोल्ट, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। दिख रहा है ना, इतना क्या -5I1 -3I1 -4I1 प्लस -30 बराबर ये। तो इस तरीके से करके कोई जरूरत नहीं होता है। समझ में आ गया ना कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, 5 3 8 4 12, 30 डिवाइडेड बाई 12 2.5 ओम, 2.5 ओम। अच्छा ये माइनस में आ रहा होगा कि प्लस में आ रहा होगा, क्योंकि जब आप देख पा रहे होंगे तो ये I1 का जो डायरेक्शन है, ये I1 का डायरेक्शन आपका गलत आ रहा है। I1 का डायरेक्शन अगर आप घूमिएगा बेटा इस तरीका से अगर हम सर्कल दे दिए तो यहाँ पे आपका I1 आएगा -2.5 एम्पियर। क्यों, देखो ना, -5I1 -3I1 -4I1 मतलब -12I1 और ये क्या हो जाएगा बेटा -30 बराबर 0, इसलिए I1 बराबर 30 डिवाइडेड बाई -12 -2.5 एम्पियर। बेहतर इंसान कोई बोल सकता था कि सर आप डायरेक्शन ही गलत लिए हैं, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से घूमेगा ऐसे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से घूमेगा ऐसे, ये भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। हमको पता था बेटा कि यही होने वाला है। हम बोलना चाह रहे गलत कर भी दिए तो आई का डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए ना, आ गया रिवर्स डायरेक्शन में।
हो गया बेटा 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे जा रहा 2.5 एम्पियर का करंट, ठीक है। इसमें कितना I2 जाएगा? अब तो इसमें I2 बता सकते हैं सर, I2 ऐसे ही निकलेगा, I2 इसी डायरेक्शन में निकलेगा। फिर I2 इसको घुमा देते हैं बेटा, I2 घुमा रहे हैं बेटा, I2 घुमा दिए, I2 का आंसर कितना निकल जाएगा सर? I2 का आंसर निकल जाएगा 24। ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6 2 8, 3 2, यहां पे देख ले, 3 2 5 1 6 2 8, मतलब कितना हो गया बेटा? 3 एम्पियर। मतलब समझ में आ गया कि सर I1 इसमें घूमेगा 2.5 एम्पियर और इसमें जाएगा बेटा 3 एम्पियर का करंट। अब बताइए बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करें इसमें, जो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। अब देखिए ध्यान से, देखिए कैसे करेंगे बेटा, समझते जाइएगा। अभी हम एक रेफरेंस के लिए 0 वोल्ट इसको ले लेते हैं। मेरा मर्जी है, कहीं पे भी हम रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये जितना पूछा है ना बेटा, ये यहां पूछा है VA माइनस VA, ये क्या पूछा है सर? VB माइनस VG। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। ये 0 बेटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा सर? सर यहाँ पे हो जाएगा 30 वोल्ट। यहाँ पे कितना का ड्रॉप आएगा सर? यहाँ पे ड्रॉप देखना 30 वोल्ट मिल करके देखना, ये पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेगा। ये 4 इंटू 2.5, मतलब ये कितना खा रहा है बेटा? 10 वोल्ट। 4 इंटू 2.5, 10 वोल्ट ये बर्बाद कर दिया बेटा, इसमें 10 वोल्ट लगा है। तो यहाँ पे कितना बच गया? 20 वोल्ट। अब यहाँ पे 3 इंटू 2.5, मतलब ये हो गया 7.5। 20 में से 7.5 घटेगा, कितना हो गया सर? 12.5 वोल्ट। ये 5 इंटू 2.5, ये खाएगा बेटा 12.5। अब 12.5 में से 12.5 घटेगा 0 वोल्ट। मैच कर गया कि नहीं? यही तरीका ही होता है बेटा, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर, हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया सर, हर पॉइंट का। ये 0, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर 14 प्लस है ना बेटा, 14 चला गया वहां पे। अब सुनोगे बेटा, I2 क्या है? 3, और ये 3 कितना हो गया बेटा? 9। ये 3 3 9, मतलब ये लेगा 9 वोल्ट। हम यहाँ पे 14 वोल्ट थे बेटा, 14 से 9 घटेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट बच जाएगा बेटा, 5 वोल्ट हो गया सर। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना लेगा बेटा? 6 वोल्ट। 3 दूना 6, 5 में से 6 घटेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट यहाँ पे था, ये 6 वोल्ट हो गया, मतलब 5 माइनस 6, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? -1 वोल्ट। माइनस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा बेटा, -1 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो फिर से समझा रहे हैं। 3 ओम 3 9 वोल्ट यहाँ हो गया। 14 से 9 घटा तो कितना बचा? 5 वोल्ट से जब यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। क्यों? करंट उसी डायरेक्शन में जाता है। तो 3 दूना 6 वोल्ट, 5 में से 6 घटा -1। अब ये फिर से 3 वोल्ट कंज्यूम करेगा बेटा। क्यों? चूंकि 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3, तो -1, और इधर हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 3 वोल्ट, तो ये हो जाएगा सर -4 वोल्ट। क्यों? -1 और -3 कितना हो गया? -4 वोल्ट। अब ये -4 वोल्ट और यहाँ +24, मतलब यहाँ पे कितना बचा बेटा? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट, और अपने आप मेरा आंसर मैच हो गया कि ये 3 था और ये 2, मतलब ये 6 वोल्ट। मतलब देखो तो बेटा 20 में से 6 वोल्ट घटाएंगे तो क्या जाएगा? 14 वोल्ट। दिखा ना कैसे निकालते हैं क्वेश्चन? ये तरीका होता है बेटा, अगर पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो केवीएल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। देखिए ना किस तरीके से एक एक करके हम निकालते गए और लास्ट में आंसर मैच कर गया। पहला आंसर कहाँ मैच किया? 0 से 0 तक, और उसके बाद कहाँ मैच किया? 0 से लेकर के 14 तक। 0 से लेकर के 14 तक। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चलते हैं। खत्म हो गया। अब जिस पॉइंट का पोटेंशियल पूछना है पूछने दो। VE माइनस VA। ई कहां था? अच्छा सर अभी यहाँ पे अलग नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख बेटा, ये ई था, ये मेरा ई था और ये मेरा ए था। कैसे नोट करिए एक बार बता देते बेटा, बाकी को और भी क्वेश्चन कराना है। कितना हो जाएगा बेटा? VE यहाँ वाला, जब इधर जाएंगे तो -14, जब इधर जाएंगे तो -14, यहाँ तो 0 ही गए। जब आप इधर से इधर जाइएगा बेटा, यहाँ पे 14 वोल्ट, और जब आप इधर से जाइएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाला क्या है बेटा? 30 वोल्ट। तो ये 30 वोल्ट क्या होगा बेटा? ये वाला हटा देना बेटा, ये 30 वोल्ट क्या हो जाएगा? जंप कर जाएगा, मतलब +30 वोल्ट। देखो ना बेटा, लोअर से लेकर के क्या है बेटा? आपका हाइयर है, लोअर से लेकर के हाइयर है। उसके बाद सुनना बेटा, कैसे करोगे आप? दिमाग लगाते रहना। सिंपल सी बात है कि ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 वोल्ट कंज्यूम किया, मतलब -10।
उसके बाद ये कितना कंज्यूम किया, -7.5, पहुंच कितना किया, VA पे। तो VA माइनस VA कितना हो जाएगा, देखते हो बेटा, 14 10 24, अच्छा इसको उधर लेकर के गए, 14 और 10 24, और 24 और 7.5 मतलब 13.15, और ये -30 मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। इतना जरूरत भी नहीं था, पता है, इतना जरूरत भी नहीं था। हर पॉइंट का पोटेंशियल देख लिया ना बेटा, ये 14 वोल्ट है और ये 12.5 वोल्ट है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा सर, 1.5 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा। कौन बड़ा है कौन छोटा है सर, E बड़ा है, तो VE माइनस VA बराबर 1.5 वोल्ट। ये हमको डायरेक्ट आता था, आपको हम घूम करके भी दिखा दिए। अब कुछ भी पूछे B माइनस G, बी पर का पोटेंशियल कितना है बेटा, बी कहां था, बी ये वाला पॉइंट है, मतलब सर 20 वोल्ट है, और जी का पोटेंशियल कहां है, जी कौन सा पॉइंट है, 5 वोल्ट। सर आप सब कुछ निकाल सकते हैं अब यहां से, जितने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं और जितने ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, VAH VFB, सर हर पॉइंट का निकाल सकते हैं। आप चल करके भी निकाल सकते हो, आपको चलने का तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल हम निकाल करके आपको दे चुके हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आसानी से क्वेश्चन ये भी। चलिए खत्म करें। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा था बेटा, हर पॉइंट का पोटेंशियल देखिए कैसे निकाल करके सॉल्व हम लोग किए हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन विजिबल है बेटा, ट्रायंगल वाला, कि फिर से इसको बनाना पड़ेगा। ये ट्रायंगल वाला तो शायद विजिबल होगा। अब देखो बेटा फर्स्ट वाले में करंट कितना जा रहा, आप ही देखिए फर्स्ट वाले में, हाँ पूरी तरीके से विजिबल है। अब देखो बेटा फर्स्ट वाला करंट कैसे जाएगा, आप ही सोच के देखो बेटा, इधर से जाएगा अगर I1, इधर से जाएगा I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 3 4, और ये 12, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3 एम्पियर का करंट, मतलब इधर भी 3 एम्पियर, इधर भी 3 एम्पियर, और इसमें भी घूम जाएगा 3 एम्पियर का करंट। इसमें कितना हो जाएगा सर, अगर ये I2 वैसे निकलेगा ना बेटा, बड़ा वाला बन जाएगा सर। I2 कितना हो जाएगा बेटा, I2 बराबर वोल्ट कितना है, 30 वोल्ट, और रजिस्टर क्या है, 3 और 2 5, मतलब कितना हो जाएगा, 6 25 6 एम्पियर का करंट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये क्या पूछना चाह रहा है बेटा, VAB मतलब VA माइनस VB, ठीक है बेटा, VA माइनस VB ऊपर जा रहे हैं, करंट के जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, 3 और 3 तो 3 9, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब हाइयर से लोअर जा रहे हैं, -30। अब सर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और I2 कितना है बेटा, 6 एम्पियर, मतलब 6 दूनी 12 मतलब -12, कहां पहुंच गए सर, VB। इट मीन्स दैट VA माइनस VB बराबर 13 12 25, और 25 में से 9 घटाएंगे, 13 12 हो गया 25, 25 में से 9 घटाएंगे, ये हो जाएगा 16 वोल्ट। आंसर आ गया 16 वोल्ट। कितना आसानी से बना, बताओ बेटा, कोई टाइम लगने वाला था, अदरवाइज फिगर देख करके लग रहा कितना अच्छा कॉम्प्लिकेटेड होगा। I1 निकाल दिए इस रूप से, I2 निकाल दिए इस रूप से, और हमको चलना आता ही है, बस आपको चलना आना चाहिए बेटा। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही दिया रहता है, बुक्स वगैरह में कम देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कौन दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत बच्चे से गलती हो जाता है, क्या बस वो गलती आपको हम मिस्टेक ना करिए, उसी चीज से बता रहे हैं आपको। चलो बेटा हो गया। अब देखिए क्या क्या है बेटा, यहाँ पे है 100 वोल्ट, यहाँ पे है 10 ओम, यहाँ पे है 20 ओम, यहाँ है 50 वोल्ट, यहाँ है 30 ओम, और यहाँ है 40 ओम। किस मेथड से करोगे बेटा, जल्दी सोचो। क्या जीरो वाला से कुछ काम करके बनेगा सर? अगर सर जीरो करते हैं तो ये जीरो, ये भी जीरो, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके आगे बढ़े तो 100, इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या करें सर, यहाँ पे एक एक्स पॉइंट मान ले। एक्स पॉइंट जब मानेंगे तो हाँ सर, एक्स पॉइंट जब मान लेंगे तब तो इधर मतलब एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो, एक एक्स मान लो, एक वाई मान लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10, ये एक्स, अगर ये वाई है बेटा,
अगर ये y है तो ये वाला हो जाएगा y माइनस 50, देखना y माइनस 50, तो यहां तो हो जाएगा क्या x माइनस 100/10, यहां कितना हो जाएगा x माइनस वाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 20, और इधर कितना हो जाएगा सर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 30। और उसी तरीके से यहाँ पे सर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन करके आपको बस यहाँ पे दिखा दिए कि सर इस टाइप का भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का लूप में आता, समझ में आ गया ना। अब हम कर नहीं रहे इसको, x यहाँ पे मान लिए, y यहाँ पे मान लिए, ठीक है। चलो और अगर मान लेते हैं बेसिक मेथड में जाए तो सर यहाँ पे कितने लूप बना सकते हैं, एक लूप यहां से बना दीजिए, एक लूप यहां से बना दीजिए। देखिए बेटा क्या गलती करते हैं बच्चा, वो बता रहे हैं। एक मान लेते हैं कि लूप यहां से I1 निकाल दिए, एक लूप ऐसे निकाल दिए, देखना बेटा I1 इस वाले लूप में I1 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 I1, अब ले ले बेटा तू I1, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, I1 निकाल दिया, एक लूप से तो होगा नहीं। अब दूसरा लूप ऐसे चला देते हैं बेटा I2 देखना बेटा I2 कैसे चला रहे हैं, बस यहाँ पे गलती नहीं करोगे, ध्यान से देखो। I2 अगर ऐसे चला है, अगर I2 मान लेते हैं ऐसे चला दिया, इधर I1 इधर I2, तो यहां से ये इसमें जाएगा बेटा I2, इसमें जाएगा, एक मिनट छोटा वाला लेकर I2, मतलब कहने का सेंस है कि इधर भी जाएगा I2, इधर भी जाएगा I2, इधर नीचे जाएगा I2, इधर जाएगा I2 और इधर भी जाएगा I2। सर देखना 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 बेटा, यही पे सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हम निकाल दिए I1 I2, इक्वेशन लिखो बेटा, इक्वेशन लिखना सिखा देते हैं बेटा, बस इक्वेशन लिख लो। यहां से चले बेटा प्लस 100 कितना हो जाएगा बेटा -10I1। अब आगे सुनिए, अब इस 30 रजिस्टर के अलाउंग दो करंट है बेटा, I1 सेम डायरेक्शन में है, I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 इधर में I2 इधर में, आपको क्या लेना है बेटा I1 माइनस I2। इट मींस दैट आप बड़ा किसको लिए हैं, इधर वाले चलने को, तो आप माइनस ले लीजिए, यही कॉन्सेप्ट था। I1 इधर जा रहा, नो डाउट मान लेते हैं बेटा 10 इधर जा रहा और इधर से 8 एम्पियर आ रहा, तो ओवरऑल 2 एम्पियर तो इधर ही जा रहा है ना, तो 2 एम्पियर ले लिए माइनस साइन के साथ। अब आपको समझ में पक्का आ गया होगा बेटा। अब जब इधर जाइएगा तो -40 इंटू I1 और बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 0, बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अगर आप जब I2 जाइएगा, यहां से पकड़ते हैं बेटा, I2 जब जाएंगे तो सेम डायरेक्शन में, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए बेटा -20 इंटू I2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, -20 इंटू I2। ये वाला कितना हो जाएगा सर +50। जब आप इधर जाइएगा इधर जाइएगा इधर जाइएगा, तो अब दिक्कत है कि यहाँ पे I2 I1 दोनों है। आप I2 के लिए चल रहे हैं ना बेटा, I2 को बढ़ा लीजिए, मतलब माइनस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा I2 माइनस I1, और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे पहुंच गए। हमको लगता है कि अब आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। कभी भी एक रजिस्टर के क्रॉस 2 करंट क्रॉस करने लगे, आप अपने डायरेक्शन को सबसे बड़ा समझते हुए उसमें दूसरे में से घटाइए और उसी सेम डायरेक्शन को माइनस लेते हुए बेटा आप उसमें आगे बढ़ जाइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, हो जाएगा आराम से सर, हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस इसका मेरा पर्पस था क्या, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो आपको हम सिखा दे। हालांकि एक क्वेश्चन और है मेरा इसके पास, अगर एक क्वेश्चन और करना चाहोगे तो एक क्वेश्चन इस पे हम और भी करा देंगे आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है बेटा, कई बार गलती हो जाता है, एकदम लास्ट लेवल पे आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको करना है तो एक क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है बेटा, अगर इसमें देखो तो जल्दी कर देंगे, बस इक्वेशन लिखना सिखा देंगे आपको हम, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। बस एक बार इक्वेशन लिखना सिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। चलिए चलिए चलिए, बस 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 हो गया, चलिए हो गया यहां तक। इक्वेशन लिखना सिखा रहा है बेटा 6 ओम। ये सॉल्व नहीं करना है आपको, ये सब कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ये सब अलग अलग मेथड से सॉल्व होता है, ये सब में आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। बस आपको केवीएल सिखा रहे हैं कि क्या होता क्या है, कैसे होता है। 20 वोल्ट, ये V का वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन था, आप वो सब छोड़ दीजिए बेटा। अभी वो बोल क्या दिया, अभी वो खुद से क्या बोल दिया कि I1 को आपको ऐसे घुमाना है, I1, I2 ऐसे घुमाना है और I3 ऐसे घुमाना है। बस लास्ट चल रहा है बेटा, I1 I2 ऐसे घुमाना है, सॉरी ये I1, देख बेटा I1 यहाँ पे, I1 यहाँ पे,
देखते जाओगे बेटा। हम जो काम कर रहे हैं, I1 यहाँ पे, I1 यहाँ पे, I1 यहाँ पे, I1 यहाँ पे, I1 यहाँ से घर अपने चला दिया बेटा। I1 कोई दिक्कत नहीं है। I1 विजिबिलिटी है बेटा? यस सर विजिबिलिटी है। अब I2 के लिए क्या करेंगे सर? I2 कैसे घूम रहा है बेटा? देखो देखो ध्यान से बेटा, I2 कैसे घूम रहा है। इट मीन्स दैट I2 आपका ऐसे जा रहा है बेटा, I2 आपका ऐसे जा रहा, I2 आपका ऐसे जा रहा, I2 ऐसे आ रहा, I2 ऐसे आ रहा, और I2 ऐसे आ रहा, I2 ऐसे आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है। I3 बेटा, I3 ऊपर की तरफ जा रहा, I3 ऊपर जा रहा, यहां पे भी I3 क्या जा रहा सर? ऊपर की तरफ। फिर I3 इधर जाएगा, फिर I3 इधर जाएगा, फिर I3 इधर जाएगा, फिर I3 इधर जाएगा, और फिर I3 इधर आएगा। देखिएगा बेटा कैसे इसका इक्वेशन को लिखते हैं, तुरंत लिखेंगे। कहां से लिखना शुरू करें? यहां से, सेम डायरेक्शन में -6I1। अब I1 I2 दोनों मिल गया, हमको I1 बड़ा रखना है सर, मतलब -2I1 -I2। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ गए सर। यहाँ पे I1 I3 का इंटरेक्शन आ रहा, कोई बात नहीं बेटा। -5I1 माइनस क्या हो गया बेटा? I3। अब यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव से निगेटिव, इट मीन्स दैट -V। आगे आते गए, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? +20 = 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। इसका इक्वेशन लिखे बेटा, यहां वाले इक्वेशन कहां से शुरू करिए सर? सर यहीं से शुरू करिए ना, ऐसे करके घूम रहे ना। जाओ बेटा ऐसे जाओ, जब जाओगे तो -2, लेकिन बड़ा कौन सा रखेंगे बेटा? सर बड़ा रखेंगे I2 और -I1। I2 बड़ा रखे, I1 ये रखे, गए। इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। -3I2 अकेला है। जब आप इधर गए तो I2 I3 का इंटरेक्शन मिल रहा, मतलब -1I2 -I3 = 0। कोई परेशानी नहीं, यहीं तक आ गया बेटा। ठीक है, अब यहां से आ जाओ इस वाले लूप में, यहां से आ जाओ इस वाले लूप में, ऊपर जा बेटा, +V। जब यहां पे गए तो I3 मेरे डायरेक्शन में, I1 उल्टा डायरेक्शन में, मतलब -5 I3 के लिए कर रहा है ना बेटा, तो I3 -I1। जब इधर गए तो I2 और I3 का संगम मिला, मतलब -1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? I3 माइनस क्या हो जाएगा? I3 -I2, और ये क्या हो गया? -4I3 = 0। क्यों? जब आप यहां पे आइएगा तो फिर यहीं पहुंच गया। बताओ तो बेटा, इस लेवल का कॉन्सेप्ट अगर बना रहेगा कि I1 I2 कैसे निकालते हैं, क्या कोई परेशानी होने वाला है? नहीं सर, बस खत्म हो गया बेटा। मेरे सारे केवीएल के प्रॉब्लम्स रिलेटेड खत्म हो गए। एक क्वेश्चन बस ये लास्ट देख लो। ये पता है, ये क्वेश्चन IIT 2015 में आया, 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। बस यही लास्ट क्वेश्चन है। अब बताओ तो बेटा क्या करें इस क्वेश्चन में? जल्दी आप ही बताइए सर, क्या करें? सर 0 मानिए सर, चूंकि IIT में आया हुआ है ना। 0 और यहां पे कितना हो गया सर? -6। पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, -6। आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे सर ना, इधर बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं, इधर नहीं हो पाएगा। यहां पे सर x मान लेते हैं। अगर x मान भी लेते हो बेटा, अगर x मान भी लेते हो तो यहां पे क्या होगा? कुछ आइडिया है सर? यहां पे आपको y मानना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? y + 9 होगा। अब यहां पे आपको कुछ सॉल्व करके करना पड़ेगा। यहां पे करिएगा तो x और y का इक्वेशन आएगा, ध्यान रखना बेटा। यहां पे करोगे तो x क्या हो जाएगा? यहां पे करेगा तो अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। x + 6/1, इधर क्या हो जाएगा? x - 0 / 3 प्लस x - y / 3 = 0। और अगर y बराबर करेंगे तो सर y बराबर करेंगे तो इधर का तो करंट हमको पता ही नहीं है, इधर का हमको करंट नहीं पता। कैसे क्या करेंगे सर? y पोटेंशियल है ना बेटा, पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल, रेजिस्टेंस तो बीच में फंसा ही नहीं सर। यहां पे अगर करना चाहते हैं तो सर इधर तो निकल जाएगा y + 9 + 6 / 2, लेकिन इधर क्या करंट निकालेंगे? इसीलिए बोलते हैं बेटा कि सारे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, कब क्या जरूरत पड़ जाए, IIT कैसे क्वेश्चन फंसाएगा आपको पता नहीं है। ये कुछ नहीं करना था आपको, इसमें सबसे अच्छा उपाय था कि आप डायरेक्टली लूप घूम जाओ, देखो कितना आसान पड़ेगा बेटा। इसीलिए बोलते हैं हर मेथड सीखिए, लूप घूम जाओ बेटा। जब लूप घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? -6, इसमें से I1 निकाल दो बेटा। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा I1, तो यहां से इसमें से I1,
यहां से सर I1, यहां से सर I1 और यहां से I1 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू I1, फिर इधर कितना हो जाएगा सर -3, यहां पे कितना हो जाएगा बेटा -3 इंटू I1, -3 इंटू I1। लेकिन हाँ फिर लूप तो यहां पे भी घुमाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा, डिफिकल्टी समझ में आ रहा है ना। इधर भी आप I2 घुमा दीजिए बेटा, इधर भी I2 घुमा दीजिए। अब I2 घुमाइएगा तो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व हो जाएगा। या अभी तो I1 I2 घुमाने वाला जोन में थे, देखो ना, और आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए कितना आसानी से निकाल देंगे। बस थोड़ा सा हमको पता है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है मेरा। ये है 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, मार्कर भी साथ छोड़ रहा है, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम और 3 ओम। बेटा सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, आप यहां से x निकाल दीजिए। सर निगेटिव से निकालना बेटा, x निगेटिव हो जाएगा। ये y, जब ये y आया तो ये भी y आया, ये भी y आया, इसमें से क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y, खत्म। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ना बेटा, -6 माइनस x प्लस वाई, और इधर क्या हो गया -3x, माइनस क्या हो गया बेटा 3x बराबर क्या हो गया 0। मतलब कितना हो जाएगा सर, आंसर बताओ बेटा इसका, -x -4x माइनस वाई और बराबर उधर क्या भेज देंगे बेटा 6, उधर भेज दिया 6। अब ये वाला लूप में घूम जाए बेटा, ये वाला लूप में कैसे घूमोगे, लेना यहां से घूमते हैं, यहां से जब घूमोगे तो क्या हो जाएगा बेटा +9, ये हो जाएगा +9, ये कितना हो जाएगा बेटा -2y, -2 इंटू वाई, और ये कितना हो जाएगा बेटा -x प्लस वाई। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से चले थे, मतलब -3y इज इक्वल टू 0। +9 सेम डायरेक्शन, -2y सेम डायरेक्शन, -x प्लस वाई सेम डायरेक्शन, -3 प्लस वाई। आराम से सॉल्व हो जाएगा, सब उधर लेके चले जाएंगे, बराबर 9 कर दो। x में कितना हुआ बेटा सर, सिर्फ माइनस हो रहा है x में, सिर्फ x माइनस में, -2y -y -3y और -6y, -x -9y -2 2 3 5 -6y और बराबर क्या था बेटा, यहाँ पे 9 था ये। तो हम लोग क्या काम किए पता है, सब प्लस कर दो, मतलब इसको उधर लेकर के चले गए x, और ये हो गया 6x प्लस 6y इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस, अरे बाप रे बाप ये बैठा नहीं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4x प्लस 24y इज इक्वल टू 9 चौके 36। अब दोनों को कर दो बेटा, दोनों कट गया, 24 और में से 1 घटेगा, मतलब कितना हो गया 23y, और ये कितना हो गया बेटा 36 और 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 42। y बराबर इस तरीके से करके कुछ आंसर आ जाएगा बेटा 42 डिवाइडेड बाई 23। इसमें से यही क्वेश्चन पूछा था या कोई और क्वेश्चन भी पूछा था, वो हम देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब इसके बाद आप लोग कर सकते हो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल दीजिएगा। 45 कितना आ रहा बेटा, एक आ रहा 45/23। देख लेना बेटा इसको, जैसा होता है 4 से मल्टीप्लाई किए 4 24y, और ये क्या हो गया 9 चौके 36, और इधर हो गया 6 इसके कारण हो गया था, 9 इसके कारण हो गया था। सॉल्व हो जाएगा बेटा, उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को बेटा फिनिश करते हैं, सॉल्व करते रहिए। यही था बेटा लास्ट के वीडियो। थैंक यू वेरी मच।